Inside the parliament, there are those who have been against the Waqf reform bill who have decided to take it to the roads. Their resistance right now playing out on the streets. The visuals on your screens right now are of a similar protest that was organized by the SDPI in Bengaluru. My colleague Imran joins us for more details. It's over to you, Imran. Well, you can see here the SDPI, one of the political group representing the minority committee, is protesting here in the Freedom Park in Bangalore against the Waqf bill, which has been passed by the parliament here. They're saying that the Waqf bill is as anti-democratic, and also in order to, you can see from the posters written, that Union Region's only one agenda is Muslim hatred, and that's the reason why the Waqf bill has been brought here. And he said, Masjid, Madrasa, Qabristan, Waqf se hai Hindustan. That is the message the SDPI party workers are sending. Let me go across. सर, ये वक्फ का बिल आया है, क्या प्रोविजंस बिल से आपको आपत्ति है? ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हम नहीं मानेंगे ना। बिल आपने पढ़ा है, बिल के किस कानून से आपको अगेंस्ट में है? हम ये कानून को ही नहीं मानेंगे हम। लेकिन आप बिल के किस सेक्शन से आपको आपत्ति है? हमारे बिल से सारे इससे आपत्ति है हमारे को। ये बिल से, हाँ, वो सारे बिल से हमारे आपत्ति है, आपत्ति है हमारे को। लेकिन सरकार कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हक में लाए गए। कई लोग जो तो मुसलमानों की जो जमीनें हड़प करके बैठे थे। नहीं है ना, नहीं है, कोई हड़प करके नहीं बैठा है। हमारा है, मुसलमानों का है तो मुसलमानों का है ना, इसमें दूसरों का क्या हक है? हम थोड़ी हम जाके हम बोल रहे हैं कि हम दूसरे आपके इसमें देने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग। We also there you heard from voices. We take few more voices from it. सर, बिल के किस सेक्शन से आपको आपत्ति है? सर, बिल के सारे सेक्शन से आपत्ति है। आप हमारे प्रेसिडेंट से बात कीजिए। बिल देखा है, बिल देश पर बिल देखा है। जैसे कि तिरुपति देवस्थान में नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, वैसे ही वक्त में भी हम लोग नॉन मुस्लिम को अलाउड नहीं करेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये जो है बिल के और कई सेक्शन से क्या क्या बताइए हमको डिटेल, क्या उस इश्यू से आपको आपत्ति है? सर, आपको बिल का जितना भी आप बिल का पढ़ेंगे ना, उसमें सारे एंटी मुस्लिम है। हमारी मस्जिद है, बिल एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम है। लेकिन सरकार कह रही है कि बिल जो है मुसलमानों के हक पे है। कई लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के ठेकेदार थे, उनका जमीनें हड़प रहे थे, उनके बचाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सर, पहले काम कीजिए, मोदी सरकार को बोलिए किसी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव बनाए, एमपी बनाए। पहले उन जहां पे बजट कितना कटाए आप लोग? बात करें। Sir, this is complete violation of fundamental right. Article 14. The workers are not allowing. They are asking what the state president paid. We'll take just take a reaction from him. Spicy sir, what is the sections of the bill you are opposing? What can you find out? देखिए, हम अपोज करते हैं ये नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए, 20 करोड़ मुसलमान को रिप्रेजेंट करने वाले सिंगल ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंगल एमएलए, कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई उलमा ऑर्गेनाइजेशन इनको नहीं पूछे कि ये वक्फ अमेंडमेंट लाओ। टोटल 20 करोड़ मुस्लिम इसका खिलाफ है। चंद मुसलमान जो बीजेपी का मुसलमान इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी मुस्लिम है। नंबर 1, क्योंकि देखिए, अगर टेम्पल कोड, can you just highlight the sections of the bill which are? देखिए, टेम्पल में कोई मुस्लिम नहीं है, अगर चर्च में कुछ मुस्लिम नहीं, तो वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम होना चाहिए? ये गलत है। देखिए, वक्फ बाय यूजर को ये निकाला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता दिया है कि वक्फ बाय यूजर, क्योंकि सालों से यूज। One thing is pretty much clear, Imran, that people there haven't gone through and understood the exact provisions and intention of the bill. They are clearly repeating the rhetoric that there are certain leaders on the floor of the House from the opposition have been putting forth. Amit Shah himself has on multiple occasions said that there is no interference in religious matters, yet the first thing that the protesters on the ground say that non-Muslims are being inserted in the Waqf religious matters. We'll keep tracking developments, taking a quick break.